हर एक बच्चा जो यूपीपीसीएस के लिए सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, उसे यह बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि उसकी प्रिपरेशन में उसे क्या चीज़ें करनी हैं और क्या चीज़ें हैं जो उसको बिल्कुल नहीं करना है। तो जो भी बच्चा सीरियसली प्रिपेयर कर रहा है, जिसने सीरियसली अपने सपने को बनाया है कि मुझे यूपी के अंदर एसडीएम या डीवाईएसपी जैसे पद को हासिल करना है, उन सभी के लिए यह कुछ अगले 15-20 मिनट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। ये 15-20 मिनट आपको हेल्प करेंगे कि आगे अगले आने वाले साल, 1.5 साल तक जब आप प्रिपेयर करेंगे, उस टाइम पे आप अपनी चीज़ों को किस प्रकार से एक स्ट्रक्चर देंगे। तो स्वागत है आप सभी लोगों का यूपीपी एमके यादव यूपीपीसीएस के ऊपर। एंड बेसिकली मैं अमन वर्मा आपके सामने प्रस्तुत होंगे फिर से यूपीपीसीएस संबंधित यूपीपीसीएस के प्रिपरेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर। सो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हमें देखने को मिलता है जो बेसिकली आपको फॉलो करना है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन। और वहां पे अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, वो याद रखना, वो ये होगा दैट इफ यू कैन नॉट रिवाइज इट, डू नॉट स्टडी इट। मतलब ऐसा कोई भी चीज जो आप रिवाइज नहीं कर सकते हैं ना, उसको बेसिकली मत पढ़ो। जी हाँ, बिल्कुल सही है। हाँ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगता है कि आपने एक ही सब्जेक्ट के लिए 4 किताबें रख ली। अब इसका ना मैं थोड़ा सा और कनेक्ट करता हूँ विद द करंट अफेयर्स। अभी बेसिकली करंट अफेयर्स को लेकर हम यूपी के अंदर जाते हैं तो बहुत ज्यादा हमको एक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। वेटेज क्योंकि करंट अफेयर्स है उसका हमें ज्यादा देखने को मिलता है। प्रीलिम्स में तो और ज्यादा क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर्स से आते हैं। अब बच्चे इसके लिए क्या कहते हैं, सर करंट इज लाइक तो कहीं से भी कुछ भी आ जाएगा, तो कुछ भी के नाम पे हम कुछ भी कवर करते हैं। एक काम करते हैं ना, जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं हम उनको कवर करना चालू कर देते हैं, जो रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं उन रिपोर्ट्स को देखना चालू कर देते हैं, पीआईबी को डेली देखना चालू कर देते हैं, पीआरएस को देखना चालू कर देते हैं। कितना देखोगे? देख रहे हो ठीक है, लेकिन क्या अगले अगर मानो मैंने पीआईबी खोला है और वहां पे आपने आधा घंटा का टाइम निकाला है, सर पीआईबी के ऊपर आधा घंटा का टाइम दिया है, आपने जो पढ़ा है क्या आप उसको रिवाइज कर सकते हैं? सिंपल थंब रूल याद रखना कि अगर ऐसा कोई भी कंटेंट है जो आपने एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, आप उसको रिवाइज नहीं कर सकते हो, तो याद रखना आप प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, आप जब भी किसी भी चीज के लिए जाते हो ना, याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपके लिमिटेशंस क्या है, आपकी बाउंड्रीज क्या है। आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करने होंगे और आपकी बाउंड्रीज, आपकी प्रायोरिटी कैसे सेट होगी, आपको बताना पड़ेगा खुद को कि भाई साहब ऐसा कोई भी चीज जो मैं रिवाइज नहीं कर सकता हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा। इट डज नॉट मैटर कौन मुझे रिकमेंड करना है कि भाई तू पढ़ ले, मुझे मालूम है अगर मैं रिवाइज नहीं कर सकता हूं तो मैं नहीं पढ़ूंगा। और अगर मैंने कोई भी सोर्स उठाया है तो मैं बेसिकली उसको पढ़ूंगा। इसके बाद जो दूसरा चीज मुझे देखने को मिलता है, इसके बाद जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर जैसे अभी मैं आ रहा हूं, अगर आपने यू नीड टू स्टिक टू दी वन सोर्स। अगर आपने कोई एक किताब पढ़ी है, अगर आपने किसी एक चीज को फॉलो किया है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो इट माइट बी पॉसिबल कि कोई एक दूसरा सोर्स होगा, वहां से कोई एक एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन होगा वो बेसिकली हैंडल हो रहा होगा। लेकिन याद रखना, एक क्वेश्चन के लिए, एक चीज के लिए आप सोर्स को मत चेंज करना। अगर बेसिकली हमें देखने को मिलना, अगर आप जो मेन सोर्स है, जो बेसिक सोर्स है, जो आपने एक किताब को पढ़ी है, उसको आपको बार बार पढ़ना है। हाँ, उसी में वैल्यू ऐड कर लो कि दूसरा वाला सेगमेंट था ना, उसको वहां पे मैंने यहाँ पे पेन से लिख के ना उसको स्टेपल करके वहीं पे डाल दिया है, लेकिन मैं अपना सोर्स बेसिकली चेंज नहीं करूंगा कि एक ही चीज के लिए मैंने 4 किताबें पढ़ ली। नहीं, याद रखना, कहा गया था ना कि मुझे तुम्हारे उन 1000 मूव से प्रॉब्लम नहीं है जो कि बेसिकली तुमने एक एक बार प्रैक्टिस की है। लेकिन हाँ, अगर तुमको जीत के बारे में बात करता हूं तो तुम्हारा वह एक ही मूव आपको जीत दिलाएगा जिस चीज को आपने 1000 बार, 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। वो एक सोर्स जिसको आपने बार बार पढ़ा है ना, दैट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर फॉर योर सक्सेस इन दिस यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आता है दैट इज द पीवाईक्यू एज योर मिरर। जी हाँ, अगर आप यहाँ पे इस स्टेज ऑफ टाइम पे ना प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको प्रिपरेशन में मानो मैं मान रहा हूँ कि 6 मंथ हो गए हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हो यूपीपीसीएस के लिए, और उस टाइम पर आपको देखने को मिल रहा है कि आपने कोई एक टॉपिक उठाया है, लेट्स से सपोज आपने डीपीएसपी उठाए हैं, लेट्स से सपोज आपने फंडामेंटल राइट्स उठाए हैं, और आपको वो जो क्वेश्चन है रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं, आप सिलेबस को रिकॉल नहीं कर पा रहे हो, जीएस 1 का सिलेबस
सिलेबस क्या है, GS2 का सिलेबस क्या है, GS3 का सिलेबस क्या है, GS4 का सिलेबस क्या है। तो अपने आप को आईने के सामने रख के देखना और पूछना खुद से कि क्या बेसिकली आप सही से प्रिपेयर कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। अगर आपको चैप्टर उठाकर, टॉपिक उठाकर PYQs दिमाग में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है आप डायरेक्शन में सही तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। सही से डायरेक्शन में नहीं पढ़ोगे तो बेटा रिजल्ट नहीं आएगा। कड़वी लगेगी लेकिन बात यही है कि रिजल्ट नहीं आएगा। PYQs और सिलेबस जो है वो बाय हार्ट होने चाहिए। आपको पता चलना चाहिए, आपके एग्जामिनर जो है उसका माइंड आप रीड करना आपको आना चाहिए और वो बेसिकली आपको PYQs के ही थ्रू होगा जो बेसिकली समझाएगा कि जिस एग्जाम को निकालने के लिए आप जा रहे हैं वो एग्जाम आपसे पूछ क्या रहा है, वो एग्जाम आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर तो दैट इज द फेस रियलिटी विद द मॉक्स। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज है बच्चों के साथ। अगर मानो अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको पॉलिटी पढ़ाया या आप खुद से भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया और उसके बाद हमको देखने को मिल रहा है कि बच्चों में एक टेंडेंसी होता है और किसी भी, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, हमें देखने को मिलता है कि जहां भी क्रिटिसिज्म होता है वहां से हर एक बच्चा भागना चाहता है, हर एक व्यक्ति भागना चाहता है। क्रिटिसिज्म को हम अवॉइड करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है ना, मॉक्स है, पहला मॉक आप दोगे, हो सकता है आपको मात्र 25% मार्क्स आए, 30% मार्क्स आए, वो आपके लिए रियलिटी चेक है। वो आपको बताता है कि आपने जो पढ़ा है उसकी यूटिलिटी कितनी है। वो आपको बताता है कि आपने जो पढ़ा है वो राइट डायरेक्शन में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। वो आपको बताता है कि आपने पढ़ तो लिया लेकिन क्या आपकी एग्जाम अप्रोच सही है कि नहीं है सर। तो बेसिकली मॉक से डरना नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन आता है कि आपको जो मॉक्स हैं वो मॉक्स बेसिकली लगातार देने पड़ेंगे। उसके बाद बात आती है, मैंने क्या बोला, यहाँ पे वर्ड का एक जिक्र किया है लगातार। आपको लगातार पढ़ते रहना है। याद रखना, ये जो UPPCSC जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है इसमें जीतेगा वही व्यक्ति, इसमें जीतेगा वही बच्चा जो हर दिन भागा है, जो कंसिस्टेंट रहा है, जिसने अपने में अंदर एक डिसिप्लिन मेंटेन की है और हर दिन पढ़ाई करी है। अब यहाँ पे ना मोटिवेशन और वो बेसिकली बात करते हैं कि अचानक से मैंने कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख लिए हैं और एकदम SDM की एंट्री हो रही है, किसी का इंटरव्यू देख लिया टॉपर का और एकदम हमारा मोटिवेशन हाई हो गया। हाई इंटेंसिटी वाला बच्चा नहीं जीतता है। हाई इंटेंसिटी से देख रहे हो ग्राफ ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जा रहा है। एक दिन हमने क्या किया, एक दिन में अंदर निकाले किताब, एक दिन 10 घंटा पढ़ गए, अगले 3 दिन तक कुछ नहीं पढ़ रहे। तो याद रखना, वो जो आपने 10 घंटा पढ़ा है ना, और वो बच्चा जो हर दिन 4 से 5 घंटे पढ़ रहा है, याद रखना जो धीरे धीरे और निरंतर है अपने प्रयास में वही यहां पर सफल होगा। तो हमें क्या मेंटेन करनी है, याद रखना इस एग्जाम के अंदर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है और बेसिकली वही जो है वो आपके लिए मेन फैक्टर बनता है। और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हैं सर, पढ़ रहे हैं तो पढ़ना कैसे सर, पढ़ने में ना, अब आपने ये किताब पढ़ ली, किताब बेसिकली आपको देखने को मिल रहा है मानो 600 पेजेस की बुक थी, आपने पढ़ गए, तो इट इज लाइक ह्यूमनली पॉसिबल कि आप बार बार 600 पन्नों की बुक पढ़ोगे? क्या वो रिकमेंडेबल है? नहीं है। जरूरी है कि आपके पास आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स होने चाहिए। आप खुद से नोट्स बनाओ, अपने नोट्स होने चाहिए आपके पास। और अगर आपके पास अपने नोट्स नहीं है, आपने कितनी भी कंपाइलेशन कहीं की भी खरीद ली है, बेटा याद रखना आपका जो अपना बनाया हुआ, खुद से बनाया हुआ जो नोट्स होता है ना, वही वो नोट्स है जो आप सबसे कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो। हाँ, बहुत सारे मटेरियल्स होंगे जो बहुत बेहतर होंगे, लेकिन कोई भी मटेरियल वो इतना बेहतर नहीं हो सकता है कि वो आपके हैंड रिटन नोट्स को रिप्लेस कर दे। और यहीं पे अगर मैं बात करता हूं कि नोट बनाने कैसे, पहली रीडिंग में नोट बनाना है क्या? नहीं बनाना। नोट जो बनाने हैं वो ऐसा नोट होना चाहिए जहां पे बेसिकली फ्लो चार्ट्स आप बना रहे हो, इंटरकनेक्टिविटी बना रहे हो, जिससे आपने खोली और आपको पूरी की पूरी स्टोरी जो पिक्चर है वो आप दिमाग में रिकॉल कर पा रहे हो, आप बेसिकली समझ पा रहे हो। बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं और हमने नोट्स बनाया और नोट्स बेसिकली देखने को मिलता है किताब का 75% तो आप नोट्स के तौर पे बना लेते हैं, वो नहीं है। इसीलिए जरूरी है कि पहली बार में आप पढ़ो, समझो, उसके बाद बेसिकली जो है वहां पर आपको नोट मेकिंग करना है। बात करेंगे इसके ऊपर कि बेसिकली नोट जो है, आइडियल नोट जो है वो बेसिकली यहां पर आपको बनाना कैसे है। और यहां पे क्यों मैंने क्या बोला, नोट मेकिंग की बात करेंगे। अब कुछ बच्चे यहां पे क्या करेंगे पता है, एक काम करते हैं, सर ने बोला है नोट मेकिंग को सीखना है, तो यूट्यूब पे वीडियो खोल के टॉपर की वीडियो देख लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं। आपको समझना पड़ेगा टॉपर क्या है। टॉपर भी आज के डेट में जो टॉपर है वो आप ही के जैसा एक बच्चा है जिसने एग्जाम को क्रैक किया है। मालूम है उसके में यूनिक क्या है? उसके में यूनिक ये चीज है ना कि उसने खुद को समझ लिया,
खुद को समझ लिया, हाँ उसने खुद को समझ लिया और खुद के लिए जो बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो समझ गया, उसने उसको फॉलो किया कि उसके लिए क्या सूट कर रहा है। आपको याद रखना होगा कि आपको टॉपर स्ट्रैटेजी के पीछे नहीं भागना है, ठीक है? क्यों नहीं भागना है? हाँ, हम टॉपर्स को देखेंगे, हम उनको समझेंगे, उससे इंस्पिरेशन लेंगे। ये देख सकते हैं कि हम क्या गलत कर रहे हैं जो कि बेसिकली, और उस गलती को उन्होंने किस तरीके से रेक्टिफाई किया है, हम उनको एज एन एग्जाम्पल खुद के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन आप चाहो कि मैं पूरा का पूरा किसी टॉपर को कॉपी पेस्ट मार लेता हूं और फिर मैं भी टॉपर बन जाऊंगा, आई एम सॉरी बेटा, बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। वाई? बिकॉज हर एक बंदा यूनिक होता है। वो जो टॉपर बने हैं वो उस तरीके से बने हैं जो उनके लिए स्ट्रेटेजी सूट कर रही थी। आपको खुद को समझना होगा, आपको खुद को पढ़ना होगा, और इस चीज के लिए बेसिकली आपको वो चीज डिवाइस करनी होगी जो आपके डेली रूटीन, जो आप जिस तरीके से वर्क करते हो, उस चीज को समझते हुए आपको बनानी पड़ेगी खुद के लिए स्ट्रैटेजी। हाँ, सही गलत करो, बिल्कुल है ना, इसलिए कहता हूं सुनो सबकी करो अपनी, ठीक है? क्या है? सुनो सबकी करो खुद की, सबको देखो, उसमें से निकालो बेस्ट पॉइंट क्या है और वो स्ट्रेटेजी अपनाओ जो आपके टाइम टेबल, जो आपके डेली रूटीन के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट लग रही है। वो याद रखना, वो स्ट्रेटेजी होगी जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और याद रखना, वो कर लिया ना तो अगले साल जब रिजल्ट आएगा ना तो वो आपकी ही वीडियो चलती रहेगी टॉपर स्ट्रेटेजी के नाम पे। तो उस दिन दुनिया को बताना कि ये तरीके से मैंने किया था, ठीक है? आगे चलते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, स्टिक टू योर मीडियम। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक चीज होती है, मेरी बात सुनना, इंग्लिश नाम का कोई मीडियम बेसिकली हमें देखने को नहीं मिलता है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि हिंदी मीडियम और अंग्रेजी मीडियम की जो शब्दावली है वो बेसिकली आपको डिफरेंट होती है। आपको अगर चाहते हो आपकी मेंस लिखो, प्री बस क्वालिफाई करवाता है, तो और अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं ना, मेंस को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपके पास क्वालिटी इनरिच बेसिकली शब्दावली में कंटेंट होना चाहिए, आपके मीडियम में, आपके माध्यम में कंटेंट होना चाहिए। तो याद रखना, अगर आप हिंदी माध्यम के हैं तो जरूरी है आप हिंदी की चीजों को अच्छे तरीके से, वो हिंदी के जो एकेडमिक कीवर्ड्स वगैरह हैं वो आपके आंसर में होने चाहिए। ये आपको सीखना होगा, तब जाके आप अच्छा रैंक बेसिकली क्या है वो सिक्योर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द फाउंडेशन एंड द ब्रेड। ये दो चीजें हैं जो आपको बनानी पड़ेगी। अगर आप मुझसे पूछते हो ना सर, आज अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर एक कोई हैबिट मुझे बता दो जो मुझे आपको एक सिविल सेवा की तैयारी कर रहे छात्र में देखनी है, मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि अगर कोई एक हैबिट डेवलप करना चाहते हो ना जो आपके पर्सनैलिटी को भी आपको इंप्रूव कर दे, जो आप अलग अलग डायमेंशंस पे एनालिटिकल थिंकिंग जिसे हम कहते हैं उसे भी आप पे डेवलप कर दे, जो आपकी क्यूरियोसिटी को भी डेवलप कर दे, एक काम करो, हर दिन 30 मिनट से स्टार्ट करते हैं, 30 मिनट से लेकर 45 मिनट तक ना आदत डालो कि मुझे न्यूज़पेपर के साथ बिताना ही बिताना है। और ये एक वो हैबिट है जो याद रखना आपको काफी ज्यादा एग्जाम के अंदर पर्टिकुलरली बहुत सक्सेस दिलवाने वाली है। चाहे आप एसए का पेपर ले लो, करंट अफेयर का तो पोर्शन बहुत ज्यादा आता है, पीटी मेंस दोनों में उनका वेटेज है। तो बेसिकली हमें देखने को मिलता है कि आपका एक ब्रेड एंड बटर होगा कि सुबह में कहते हैं ना मॉर्निंग टी मिस हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो सुबह का जो न्यूज़पेपर है वो बेसिकली मिस नहीं होना चाहिए। कौन सा न्यूज़पेपर है आप डिसाइड कर लो, आप हिंदू पढ़ना चाहते हो, आप एक्सप्रेस पढ़ना चाहते हो, आप जो भी न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ें, उसके लिए कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भाई साहब न्यूज़पेपर जो है वो बेसिकली क्या है वो मिस नहीं ही होगा। और जो दूसरी चीज है सर, एक तरफ तो आपने न्यूज़पेपर बताया, दूसरी चीज क्या, दूसरा चीज ये याद रखो, ऐसा कोई भी बंदा जो आपको बेसिकली बोलता है ना कि एनसीईआरटी छोड़ दो, एक काम करते हैं, बच्चों में होता है टेंडेंसी, लगती है ना कभी कभी बात ईगो पे भी लगती है। क्यों? अरे भाई ग्रेजुएशन में है हम लोग, हम 8वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 9वीं क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे? भाई पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई भी बंदा आपको समझा रहा है ना कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ो, याद रखना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर आप एनसीईआरटी छोड़ रहे हैं तो आप अपने सक्सेस का फाउंडेशन छोड़ रहे हैं। और याद रखिएगा बिना फाउंडेशन के बड़ी इमारत कभी नहीं खड़ी होती है। तो इस चीज के लिए आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी जो है वो बेस है, एनसीईआरटी बाय हार्ट होनी चाहिए। आप एनसीईआरटी इस तरीके से आपको पढ़ना है ना कि रीडिंग बिटवीन द लाइंस जिसे कहते हैं ना, आप वो भी कर सको। अगर ये करना सीख गए, सिखाएंगे हम लोग, सिखाएंगे आपको, लेकिन आपको करना तो आप ही को पड़ेगा। अगर आप ये करना बेसिकली सीख गए तो बेसिकली याद रखना आप इस एग्जाम का जो मेन जो क्लच पॉइंट होता है ना, आप इसको क्रैक कर जाओगे। और लास्ट स्टेज के ऊपर आते हैं, सर सब कुछ देख लिए, सब कुछ पढ़ लिया, आपने बता दिया स्टैंडर्ड बुक को एक ही सोर्स को स्टिक करना है, एनसीईआरटी करना है, न्यूज़पेपर कर लिया, उसके बाद क्या सर? उसके बाद कुछ नहीं, एक ही है ट्रिक जो आपको करना है। क्या ट्रिक करना है? रिवाइज रिवाइज
रिवाइज, देख रहे हो ना, रिवाइज रिवाइज रिवाइज, ये काम आपको करना है। और साथ में एक चीज के ऊपर आपको फोकस रखना है, दैट इज द आंसर राइटिंग। याद रखना, प्रीलिम्स बस आपको एग्जाम मेंस के लिए क्वालिफाई कराता है, मेंस जो है वो आपको रैंक दिलाता है। तो आंसर राइटिंग जो है आपको होगा, दिक्कत होगा, अरे भाई मैं बता रहा हूं ना, हो सकता है कि आप शुरुआत के 50 आंसर 100 आंसर जो लिखे वो बहुत ही बकवास हो, कोई दिक्कत नहीं है, होंगे बकवास। अगर आप चाहते हैं कि आपका मेंस में रिजल्ट आए ना, तो आपको ये बकवास आंसर लिखना पड़ेगा। आप में रेजिस्टेंस आएगा, एक आंसर लिखा बहुत खराब, 2 आंसर लिखे बहुत खराब, कभी कभी ऐसा लगेगा जहां पे एक आंसर को लिखने में भाई साहब घंटों लग जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है। अपने घर में बैठ के लिख रहा हो ना, लिखो, लेकिन लिखो। दो ही चीज है, एक तरफ आपको लिखना है और दूसरी तरफ आपको रिवाइज करना है। याद रखना, अगर आपसे पढ़ते जा रहे हैं आप लिख नहीं रहे, याद रखना अगर आपसे पढ़ते जा रहे हैं रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप आगे नहीं जा रहे हो अपने प्रिपरेशन में, बेसिकली क्या है, आप पीछे जाते जा रहे हो। अब कुछ इन्हीं चीजों के ऊपर अगर मैं बात करता हूं, तो इन्हीं चीजों के ऊपर बेस करके अगर जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो उन सभी लोगों के लिए हमारा यूपी पीसीएस का जो संकल्प फाउंडेशन बैच है, इसे यहाँ पे बेसिकली आप सभी लोगों के लिए लॉन्च किया जा चुका है। अगर मैं इस संकल्प फाउंडेशन बैच के फीचर्स के बारे में बात करूँ ना, तो अभी जो जो चीजें मैंने आपको पढ़ाया है वो सारी की सारी तमाम चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली यूपी पीसीएस में जो प्रथम वर्ष था हमारा, वहां पे 70 से ज्यादा बच्चे हमारे क्लासरूम प्रोग्राम में हमसे पढ़कर बेसिकली यहाँ पे सर के गाइडेंस में उन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा को तोड़ा है, निकाला है। और हम चाहते हैं इस नंबर को अब हमें आगे बढ़ाना है, और उसी उद्देश्य के साथ जो संकल्प फाउंडेशन बैच है वो हमारा लॉन्च हो चुका है। अगर इसके मैं सेशंस के कुछ बेसिकली फीचर्स के ऊपर बात करता हूँ कि फीचर्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं, तो जो मैंने कहा है ना, सबसे पहले हम सेपरेट बैचेस दे रहे हैं। आपको मेंस क्वालिफाई करना है कि एकेडमिक कीवर्ड हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अलग अलग होते हैं, और अगर आपको तोड़ना है तो उसके लिए जरूरी है उस तरीके से सीखना पड़ेगा, उस तरीके से समझना पड़ेगा, और जो हम क्लास में पढ़ाएंगे रिप्लिकेट करना पड़ेगा। और ये चीज इंग्लिश मीडियम में नहीं हो सकती है। तो बेसिकली आपके लिए हिंदी मीडियम का बैच कंप्लीटली अलग है, जो अंग्रेजी मीडियम का बैच है वो कंप्लीटली अलग है। अब जब आप ऑनलाइन की तैयारी करते हैं ना, तो ऑनलाइन में बहुत बड़ा समस्या आता है कि गैप ज्यादा हो जाता है फैकल्टी और स्टूडेंट के बीच में। ये गैप यहां नहीं है। हर दिन 2.5 घंटे की जो क्लास चलेगी, उसके बाद जो 30 मिनट है हम आपको वीडियो सेशन देंगे जूम के ऊपर, जहां पे हर एक बच्चा क्लास का इंटरेक्ट करेगा। आपको टाइम दिया जाएगा जहां पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं, हम फैकल्टीज से बात कर सकते हैं, और चीजों को जो भी डाउट्स है उन डाउट्स को बेसिकली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपके लिए नोट इंपॉर्टेंट है, आपको हैंडआउट्स हम बनाकर दे रहे हैं, और उसकी जो समरी नोट्स है वो दे रहे हैं। ये फैकल्टी के हैंडआउट्स और समरी नोट्स आपको मिल रहे हैं, सो दैट आप कंसंट्रेटेड में बार बार रिवाइज कर सके। सामने चीजें लिखी हुई हैं, आपको जो चीजें समझ आ रही है आप वहीं पे बेसिकली स्पेसेस छोड़ रखे होंगे हम लोगों ने, जहां पे आप उन चीजों को यहां पर मेंशन कर सकते हो। वीकली करंट अफेयर्स के सेशन आपको देंगे, आप देखोगे हफ्ता भर आपने जो पढ़ा है, और वहां से बेसिकली चीजें हम आपको रिकॉल कराएंगे वीकेंड के सेशन पे, जहां पे पूरा का पूरा जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है पूरे सप्ताह का, वो बेसिकली आपको कवर कराया जाएगा। जो 70 बच्चे हमारे यूपी पीसीएस के अंदर 2024 में टॉपर बने हैं, उनके द्वारा बेसिकली आपको यहाँ पे जो मेंटरशिप है वो प्रदान किया जाएगा। हम आपके आंसर राइटिंग के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करेंगे, और हर दिन जो पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस 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 बोला है ना, रिवाइज 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 बोला है, तो कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए हर दिन हम आपको जो 10 क्वेश्चन है, ये हर दिन हम आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। और साथ ही साथ जो टेस्ट सीरीज है, अगर आप हमारे प्रीमियम वर्जन के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे जो आपका टेस्ट सीरीज है, हम ये आपको टेस्ट सीरीज भी बेसिकली दे रहे हैं। और आंसर राइटिंग वो शब्दावली वाली एकदम क्यूईपी प्रोग्राम अगर आप चाहते हैं, तो जो भी बच्चे हमारा प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे इस कोर्स से, उनको जो हमारा आंसर राइटिंग क्यूईपी का प्रोग्राम है एमके यादव सर के गाइडेंस में, वो बेसिकली बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसी कोर्स में अटैच करके मिलने वाला है। सो दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन। जो भी बच्चे यूपी बीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, दे कैन बेसिकली ऑप्ट फॉर दिस कोर्स। अब बात आती है सर कि कैसे एडमिशन लेंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे, तो उसके लिए बेसिकली यहां पर आपको नीचे में नंबर दिख रहा होगा 9560082909, दिए गए इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। कोर्स से संबंधित जानकारी हो, सर कुछ हमें फैकल्टी से मेंटरशिप चाहिए, सर फ्री सेशन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोर्स से संबंधित ही कोई इंफॉर्मेशन फैकल्टी से चाहिए, यहां भी कोई बैरियर नहीं है। आप डायरेक्टली आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाना, सबसे ऊपर में आपको कनेक्ट विद आवर फैकल्टीज का गूगल फॉर्म मिलेगा। आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर देना। बेसिकली एमके यादव सर हो गए, दीपक सर हो गए, मैं खुद हो गया, अभिषेक सर हो गया, आप सभी से बेसिकली डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। हमारे तरफ से आपको कॉल होगा। आप जो भी समस्या चल रही है एक्चुअल प्रिपरेशन में, इस टाइम पे आप क्या फेस कर रहे हो, आपको क्या परेशानी है, किस पर्टिकुलर
सब्जेक्ट में परेशानी है, आपको बैच में कैसे इनरोल करना है, कोई भी समस्या हो, यू कैन बेसिकली कनेक्ट विथ अस। So this is all I have for all of you in today's class. We will again meet up in the next class जहां पे यूपीपी से संबंधित कुछ और विशेष मुद्दे के ऊपर हम यहां पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।